है तुझे रब ने बनाया किस लिए। हेलो दोस्तों, आप लोग के बीच में विषय इतिहास लेके आए हैं और बिहारी अंदाज में क्लास 10 चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर 1 में क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। उसी में टॉपिक मैं लेकर आया हूँ मेटरनिक युग 1815 से 1848 तक। 1815 से 1848 तक चला युद्ध। कब तक चला? मेटरनिक युग 1815 से 1848 तक चला। कब तक चला? 1815 से 1848 तक। यूरोप की विजय शक्तियों नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में, मतलब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ बना गया? वियना में। कहाँ बन गया? राजधानी वियना में। कहाँ बन गया? वियना में। एक सम्मेलन बुलाया जिससे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया चांसलर मेटरनिक ने किया। किसने किया? ऑस्ट्रेलिया चांसलर मेटरनिक ने किया। कौन किया? ऑस्ट्रेलिया चांसलर मेटरनिक ने की। मेटरनिक प्रतिक्रियावादी शासक था। क्या था? मेटरनिक जो था वो प्रतिक्रियावादी शासक था। क्या था? प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसका उद्देश्य था कि गणतंत्र का विरोध करना। उसका उद्देश्य क्या था? गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का पुनः स्थापना करना। मतलब गणतंत्र का विरोध करना और गणतंत्र का पुनः स्थापना करना। वियना कांग्रेस की उपलब्धियों क्या है? मतलब वियना कांग्रेस की उपलब्धियों क्या है उसके बारे में आप लोग को हम बताएंगे। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया गया। मेटरनिक ने अपना प्रभाव रखने के लिए कई राज्यों में विभाजित कर दिया है। क्या कर दिया? मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया गया। क्यों राज्य में विभाजित किया? इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए। किस लिए? इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया गया। मतलब अलग अलग कर दिया अपना राज्य में प्रभाव जमाने के लिए। रोम और उसके आसपास के राज्यों पोम्प पर सौंप दिया। किस पर सौंप दिया? पोम्प पर सौंप दिया। जेनेवा और पीडमाउंट के राज के सम्मिलित कर दिया गया। पीडमाउंट को किसमें? जेनेवा में सम्मिलित कर दिया। किसमें सम्मिलित कर दिया? जेनेवा में पीडमाउंट के राज में सम्मिलित कर दिया। किसमें कर दिया? जेनेवा और पीडमाउंट को राज में सम्मिलित कर दिया गया। मतलब राज उसको बना के सम्मिलित कर दिए गए। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा। कितना रहा? 39 रियासतों क्या हुआ? कायम रहा, जिस पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार स्थापित किया। जिस पर क्या था? ऑस्ट्रेलिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया और राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या है? 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या है? कारण क्या है? मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति था। क्या था? मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति था। चांसलर एक्स का निरंकुश शासक था। मतलब चांसलर एक्स का क्या था? निरंकुश शासक था। क्या था?
निरंकुश शासक था। चांसलर एक्स द्वारा जनतंत्रवादी भावना थे। क्या था? जनतंत्रवादी भावना थे। उदारवादियों द्वारा अभिजात वर्ग व्यवस्था का विरोध किया। अभिजात वर्ग व्यवस्था मतलब पिछला जात का क्या क्या विरोध किया? उदारवादी द्वारा अभिजात वर्ग व्यवस्था का विरोध किया। 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या है? 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के विरोध क्या है? 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या है? चांसलर एक्स फ्रांस की गद्दी को त्याग दिया। मतलब चांसलर एक्स फ्रांस की गद्दी को क्या त्याग दिया? त्याग दिया। और इंग्लैंड पलायन कर गया। इंग्लैंड चला गया। कहाँ चला गया? पलायन करके इंग्लैंड चला गया। और फ्रांस में गुरुवंश का अंत हुआ। गुरुवंश क्या हुआ? फ्रांस में अंत हो गया। गुरुवंश का फ्रांस में अंत हुआ। और मेटरनिक व्यवस्था को चुनौती दी। मतलब मेटरनिक व्यवस्था क्या दिया? चुनौती दिया। उसका मतलब चाबसी दिया। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या है? 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ उसका कारण क्या है? पुरातंत्र व्यवस्था का अंत हुआ। पुरातंत्र पहला का व्यवस्था क्या हुआ? अंत हुआ। उसी को क्या कहता है? पुरातंत्र व्यवस्था का अंत किया। और द्वितीय गणराज का स्थापना हुई। मतलब द्वितीय गणराज का क्या हुआ? स्थापना हुई। लुई नेपोलियन के 3 फ्रांस का सम्राट बना। लुई 16वां क्या 3 फ्रांस का सम्राट बना मतलब राजा बना। संघर्ष में आदमी अकेला होता है। सफलता में दुनिया उसके साथ होते हैं। जिस पर ये जग हंसता है वे एक दिन इतिहास रचता है। जिस पर लोग हंसा है उस एक दिन क्या इतिहास रचता है। आप लोग को क्लास अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले और दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।